शिनचैन, टॉम एंड जेरी, लोनी टून्स, डोरेमोन और न जाने कितने ही कार्टून्स थे जिनकी वजह से हमारा बचपन खुशनुमा हुआ करता था। बट डू यू नो कि अभी मैंने जितने भी कार्टून्स के नाम लिए उनमें से ऑलमोस्ट सारे कार्टून्स को किसी न किसी कंट्री में बैन किया गया था। शिनचैन को इंडिया में, डोरेमोन को चाइना में और टॉम एंड जेरी को तो पूरे यूएस में बैन कर दिया गया था। इसके पीछे का रीजन क्या है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट द कार्टून्स। डोरेमोन। डोरेमोन का लिटरल जापानीज मीनिंग निकालें तो वो होता है एक स्ट्रे मेल कैट, यानी कि एक आवारा बिल्ला। डोरेमोन के ईयर्स नहीं थे और वो चूहों से भी बहुत डरता था। इसके पीछे एक रीजन था। डोरेमोन का एक्चुअल कलर येलो था, पर एक बार कुछ चूहों ने उसके ईयर्स काट लिए और वो एकदम सैड होकर रोने लगा और उसने एक सैडनेस नाम का पोर्शन पी लिया, जिससे उसका सारा येलो कलर उतर गया और वो ब्लू बन गया। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा आइडिया राइटर को आया कैसे होगा? इसके क्रिएटर हिरोशी फुजिमोतो, उनके लाइफ में 3 ऐसे इवेंट्स हुए थे जिससे उनको डोरेमोन बनाने का आइडिया आया। हिरोशी एक नए आइडिया की सोच में डूबे हुए थे, कोई एक ऐसा आइडिया जो हटकर हो। बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट आया कि काश उनके पास भी एक ऐसी मशीन होती जिससे आइडियाज जनरेट हो पाते और वो अपनी मांगा उस आइडिया के बेसिस पर लिख देते। और ऐसा सोचते टाइम वो अपने रूम में इधर से उधर घूम रहे थे। घूमते टाइम उनके पाँव में एक चीज आकर लगी। उन्होंने नीचे देखा तो नीचे उनकी डॉटर का एक खिलौना था और उसी टाइम उन्हें बिल्लियों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। अब अगर आप भी हिरोशी की तरह क्रिएटिव हैं तो आप भी उनकी तरह इन तीनों आइडियाज को मिक्स करके एक नया मांगा का आइडिया जनरेट कर लेते, जिसको आज हम डोरेमोन के नाम से सब जानते हैं। डोरेमोन बाकी सब कार्टून से अलग है। इस कार्टून का एंड लिखा भी गया है और इसका लास्ट एपिसोड मांगा में दिया भी गया है। डोरेमोन की बैटरी सडनली डेड हो जाती है और सडनली वो चलना बंद हो जाता है। अभी एक 22nd सेंचुरी में बने हुए रोबोट की बैटरी 21st सेंचुरी में मिलना तो इम्पॉसिबल है और ऐसा कोई जीनियस भी नहीं था जो कि उन बैटरीज को डेवलप कर सके। तो नोबिता ने ठान ली थी कि वो इतनी ज्यादा पढ़ाई करेगा और एक दिन डोरेमोन की बैटरीज बनाकर ही रहेगा। और ऐसा सच में हुआ भी। वो एक रोबोटिक टेक्नीशियन, रोबोटिक प्रोफेसर एंड एआई डेवलपर बन गया और सालों बाद उसने वो बैटरीज भी बना ली। फिर डोरेमोन वापस से नोबिता की जिंदगी को संवारने के लिए आ गया और फिर इसी के बाद नोबिता की नेक्स्ट जनरेशंस ने नोबिता के लिए डोरेमोन को भेजा था, जो कि ये कार्टून का स्टार्ट था। दैट इज एक पूरा स्पेस टाइम ट्रेवल का एग्जाम्पल इसी एक सीन की वजह से एक्सप्लेन किया गया था। मांगा के इस सेक्शन का ओरिजिनल एपिसोड अभी तक नहीं बना है, पर जब भी ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा आई एम श्योर कि हम सब एक बार तो जरूर इमोशनल होने वाले हैं। टॉम एंड जेरी। इनका एक्चुअल नेम टॉम एंड जेरी था ही नहीं। इस कार्टून के मेकर्स ने पहले इनको जैस्पर एंड जिनेक्स का नाम दिया था, पर बाद में इसके मेकर्स को ये नाम ज्यादा पसंद नहीं आया। वैसे ये टॉम एंड जेरी नाम का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आया? वेल, टॉम एंड जेरी एक कॉकटेल ड्रिंक का नाम था जिसमें ब्रांडी मिक्स की जाती है और ये ड्रिंक पुराने जमाने में काफी ज्यादा फेमस थी। टॉम एंड जेरी के क्रिएटर्स ने इस नाम के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसके विनर एनिमेटर जॉन कार को $50 दिए गए थे। इस कार्टून को आज तक 7 ऑस्कर मिल चुके हैं, पर इसके पीछे एक डार्क स्टोरी भी है। इस कार्टून को यूएसए, ब्राजील जैसे कई कंट्रीज में बैन किया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशियल जोक्स हैं और कई सीन्स में तो बहुत ही ज्यादा वायलेंस भी दिखाई गई है। जैसे कि आपको याद ही होगा जेरी का टॉम पर एक्सप्लोजिव्स का यूज करना, टॉम का चीज ट्रैप यूज करना और बंदूक चलाना एंड एटसेट्रा। क्या आपको याद है कि इस कार्टून में एक मैमी टू शूज नाम की एक मेड थी जिनका चेहरा कभी दिखाया नहीं गया था? वेल, शो के मेकर्स को उस कार्टून कैरेक्टर को शो से निकालना पड़ा था क्योंकि वो जिस एक्सेंट में बात किया करती थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्सेंट था जो बहुत ही रेसिस्ट था। इनफैक्ट रेसिज्म की वजह से टॉम एंड जेरी के कुछ एपिसोड्स तो दिखाए भी नहीं गए। शो के क्रिएटर्स का यह कहना है कि जब ये कार्टून बनाया गया था तब ये उस टाइम के लिए एप्रोप्रिएट था। शिनचैन। बहुत लोग कहते हैं कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें शिनोसुके नोहारा के बचपन में कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी और शिनोसुके की डेथ के बाद उसकी माँ ने ट्रोमा में जाकर शिनचैन यानी शिनोसुके की पिक्चर्स बनाई थी। वो सारी हरकतें करते हुए वो जो अक्सर किया करता था। आगे जाकर के उन स्केचेस को देखकर शिनचैन के राइटर को एक मांगा बनाने का आइडिया आया। सुनने में तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और ट्रेजिक स्टोरी लगती है, पर ये रियलिटी में नहीं हुआ था। ये स्टोरी आज भी एक र्यूमर है और इस चीज का कोई प्रूफ भी नहीं है। शिनचैन के राइटर सीरीज को खत्म करना चाहते थे और उनको ये आइडिया आया कि वो पूरे नोहारा फैमिली का एक कार एक्सीडेंट दिखाएंगे, बट पब्लिक का रिस्पॉन्स देख करके ये प्लॉट कैंसिल कर दिया गया और आज भी शिनचैन के नए एपिसोड्स बनते रहते हैं। 2008 में इंडिया में शिनचैन पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि
क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम पेरेंट्स शिनचैन में कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि बच्चों के लिए इनएप्रोप्रिएट थे और वो चीजें जब शिनचैन करता तो बच्चे भी उसको कॉपी किया करते थे। यह कंप्लेंट्स स्पेन, साउथ कोरिया और मलेशिया में भी हुई थी, पर इंडिया में शिनचैन के फैंस ने डिमांड की कि उन्हें शिनचैन देखना ही है, इसलिए 2009 में यह बैन हटा दिया गया और आज भी शिनचैन के नए एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सेंसर्ड हैं, जैसे कि बियर की बोतल को जूस कहना और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दोस्त करके नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो गाइज ये थी हमारी 3 सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स की अनटोल्ड स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।